हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो आप लोग का मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। इससे पहले इस चैनल पे 12 सेक्शनल टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और इस सेक्शनल टेस्ट में जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं, अभी जो मार्केट में आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसमें जो भी टेस्ट नंबर 11 से सेट 11 में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 11, 12 और 13 का जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो प्लीज़ मार्केट से बुक ले सकते हैं। एंड इस टेस्ट का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शन टेस्ट 13, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इंडिया के वायसराय कौन थे? सबसे पहले जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस टाइम इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द टर्म सेकुलर मेंशन्ड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है? तो हम लोग सब जानते हैं सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया हुआ है, ये मेंशन किया गया है हमारे प्रियम्बल में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में यह वर्ड जोड़ा गया। ऐसे इसका अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 25 लिख सकते हैं, लेकिन सटीक आंसर इसका होगा प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच इज द लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाटरफॉल इन इंडिया। भारत में ऊर्जा उत्पादक सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग वाटरफॉल इन इंडिया। तो ये कौन सा वाटरफॉल है? तो ये वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंचिकल वाटरफॉल। हिंदी वाले लिख लेंगे कुंचिकल जलप्रपात। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कुंचिकल फॉल्स किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अभी जो महिला राष्ट्रपति हैं वो सेकेंड है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू एजुकेशन गिवन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल है 21A। 21A में राइट टू एजुकेशन मेंशन किया गया है। आप लोग बताइए ये कब इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर होगा सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज बिल्ट। भारत का पहला कांच का पुल कहाँ बनाया गया था? तो भारत का पहला कांच का पुल बनाया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसका आंसर होगा कन्याकुमारी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत का पहला कांच का पुल बनाया गया है। नेक्स्ट,
हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024? 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हैन कैंग को। इनका नाम है हैन कैंग। ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल ऑफिशियली कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम। लेकिन हम लोग हॉकी को मान लेते हैं, लेकिन हॉकी इसका नेशनल गेम नहीं है, तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल भारत का नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालय लोकेटेड इन इंडिया? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग इसका ऊंचाई हाइट बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन का सबसे तेज तरीका क्या है? तो परिवहन का सबसे तेज तरीका कौन होता है? तो एयरप्लेन होता है। इसका आंसर होगा एयरप्लेन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके सेट में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संगठन उपयोगी है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ये आरबीआई कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था आप लोग का सेट 11 का सॉल्यूशन। अब आगे है सेट 12। सेट 12 में जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया? तो डीपेस्ट रिवर इन इंडिया कौन है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू व्हाट? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से है, तो इसका आंसर होगा पंचायती राज। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यह है सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोटों की छपाई कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया? तो भारत में नोटों का छपाई कौन करता है? ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में नोटों का छपाई करता है। नेक्स्ट, अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? हु प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्शन कौन करते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? यह था परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। 2023 में फीफा महिला विश्व कप किसने जीता था? हु वॉन द 2023 फीफा वोमेन्स वर्ल्ड कप? तो 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था, ये जीते थे स्पेन ये फुटबॉल कप जीता था। भारत ने 2024 में पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया? वेयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म इन 2024? तो भारत में पहला डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत कहां स्थापित हुई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट
डिजिटल लोक अदालत एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत एस्टेब्लिश हुआ था राजस्थान में। राजस्थान। नेक्स्ट है 2023 में भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? हु प्रेजेंटेड इंडियाज यूनियन बजट 2023? तो इनको सब जानते हैं, यह है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यही बजट पेश करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट टी? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? यह होता है असम में। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में जितना नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं कितने हैं? ये 12 मेंबर हैं, 12। नेक्स्ट है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? यह है जूल। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार कौन सा देश है? विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए। यूएसए। तो ये था सेट 12। आगे है सेट 13 इस बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन, शून्य का खोज किसने की थी? हु डिस्कवर जीरो? तो जीरो का डिस्कवर किए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया? तो ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, यह हड्डी की बीमारी है, यह होती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल क्या है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? ये 120 दिन का होता है, 120 डेज। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? व्हाट वाज द ऑपरेशन ब्लू स्टार रिलेटेड? तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में सिख मिलिटेंसी हुआ था स्वर्ण मंदिर में, उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा स्वर्ण मंदिर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल्स राइट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हैं? ये 6 हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ। नेक्स्ट है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट? तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? यह है मरकरी। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू हुई थी? व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो चुका था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला उद्यमिता मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मिशन? तो नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। भारत में जितने महिला हैं उनको उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देना। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है बिहार का राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। आप लोग एग्जाम में शॉर्टकट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन है? ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द
थार डेजर्ट लोकेटेड, तो थार डेजर्ट कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? हु समन्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कौन बुलाता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम का क्या प्रदान करता है? व्हाट डज न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? व्हाट इज द इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट? तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा है? यह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इसी को करता है। तो ये था इस सेट में तीन सेट का सॉल्यूशन जो इस बुक में दिया गया क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन था। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड संडे से एनकेएन स्टडी के द्वारा फुल मॉक लेंथ टेस्ट सीरीज सिविल कोड के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। इसका फुल डिस्क्रिप्शन आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे दिया गया है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं कैसे इस टेस्ट को देना है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट इसमें ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।